नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की हम सी टेट NCERT बेस्ड मैथ्स की क्लास करने वाले हैं और ये मैथ्स की क्लास नंबर 3 रहेगी। और इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेहतरीन 15 प्रश्न बात करेंगे जो आपके टीटी एग्जाम में अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को पूरे निचोड़ की बात करेंगे। तो ये 15 प्रश्न रफ पेन कॉपी लेके अवश्य बैठ जाएं। बाकी इसके पहले भी क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग भी रफ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और सॉल्व कीजिए। प्रश्न है 24 में यानी 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। कल हमने एक प्रश्न किया था स्थानीय मान से संबंधित। तो देखिए 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 2 जगह है, तो पहले 2 का निकालते हैं। 2 के बाद देखिए कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो 3 जीरो कर देते हैं। इसके बाद प्लस करेंगे, दूसरी संख्या को देखेंगे 2 के बाद कितनी संख्या, एक अंक है तो कर देंगे। तो पहले का स्थानीय मान 2000, दूसरे 2 का स्थानीय मान 20 आ गया, तो 2020 अर्थात 2020। तो आपके 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाए कि गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए गुणनफल यहाँ पे दिया गया है 140 और 101 में क्या जोड़ा जाए कि हमारा जो मान प्राप्त 14,414 हो जाए। बहुत ही सरल प्रश्न है, कैसे सरल होता है। सर्वप्रथम आपको कर लेना, मान लेना है कि स्थानीय मानों का प्रश्न अनुसार हमारा प्रश्न क्या दिया गया, 14,414 हो जाने के लिए 14,140 में जोड़ने वाली संख्या। अब आपको करना क्या है, 140 गुणे 101 कीजिए, आपको कितना संख्या आ रहा है सभी लोग बताइए। 140 में 101 का गुणा कीजिए, ठीक है। तो चलिए 14 एकम 14 की 4 आएगा, 14 एकम 14, 14,140 आ रहा है इतना गुणनफल करने पर। और 14,414 इसमें माइनस कर दीजिए। 14,140 माइनस 14,414 करेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 274, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। बहुत इजीली प्रश्न था, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेष फल क्या आएगा। बहुत इजीली प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल करते हैं, आइए देख लेते हैं आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इसमें आपको 12 का भाग दे देना है और कुछ नहीं। एक बार देंगे कट जाएगा, एक आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो कर देंगे, ठीक है। एक के बाद फिर जीरो उतर आएगा, भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो करेंगे, फिर एक करेंगे, 101 हो जाएगा। अब 101 में 96 का चला जाता है, ठीक है। 12 अट्ठे 96 होता है, 8 बार जाएगा। 96 में 101 को माइनस करेंगे, आपकी अगली संख्या 5 बचेगा। फिर अगली संख्या हमारी क्या बच रही है, 2, कितना हो गया 52। तो 12 चौक 48 होता है, 48 कर देंगे, 52 या 48 माइनस कर देंगे, 4 शेष फल बचेगा। और यही पूछा जा रहा है कि शेष यहाँ पे शेष फल कितना बच रहा है, ठीक है। तो शेष फल हमारा 4 बच रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। कल के हमने क्लास में किया था, आपके जो 15वें क्वेश्चन का क्लास था कि 1/2 में कितने 1/, क्या होगा 1/2 ऐसे संबंधित ही इसी टाइप का प्रश्न हमने किया था, कल भी किया था, ठीक है, कि 1/2 में कितने 1/8 है। इसी प्रकार बताना है 2/3 में कितने 1/6 हैं। सभी लोग बताइए किस तरह से हल करेंगे। देखिए 2/3 में 1/6 पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे 2/3 कर लेंगे गुणे 6/1 कर लेंगे। कल की क्लास अगर आपने देख लिया होगा तो आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टली कर दूंगा, हो सकता है आपके समझ में आए। यहाँ पे क्या कर देना, भागे कर देना है 1/6, यानी 2/3 के बटे 1/6। जहाँ पे भाग है यहाँ पे गुणा लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 2/3 गुणे 6/1, इसको उल्टा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है।
तो 2/3 में कितने का मतलब क्या होता है, भागे। भागे 1/6 करना, यानी 2/3/1/6। तो 1/6 जब ऊपर आता है तो हमारी संख्या पलट जाती है, क्योंकि यहाँ पे गुणा के रूप में आती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, 4 हमारा हो जाएगा। 2/3 में कितने 1/6 हैं, 4 1/6, ठीक है। या ऐसे आप लोग आंसर भी कर सकते हैं, जैसे 1/6 है, गुणे 4 कर दीजिए। ये किससे कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब 2/3 आ गया कि नहीं आ गया, तो दोनों तरफ से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और उसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। अंजू को मिला भाग पहले निकाल लेना, 12 है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है मंजू, ठीक है, तो मंजू का एक कितना भाग मिला है, 1/4 मिल रहा है। तो 12 गुणे 1/4 कर लेंगे, 4 3 12 बराबर 3। तो मंजू मंजू को कितना मिला, सभी लोग बताइए। मंजू ने किसको दिया, अंजू को दिया, तो अंजू का निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि मंजू ने इसका 1/4 भाग किसको दिया, अंजू को दिया, ठीक है। तो 12 गुणे 3/4, ये किसका मान आ गया हमारा, 3, ये अंजू का मान आ गया। इसी प्रकार इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया, 1/3 भाग, तो 12 गुणे 1/3 करेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, 3 चौको 12। तो सुजाता का कितना भाग दिया, 4 भाग। फिर इसका 6ठा भाग फिजा को दे दिया, तो 12 गुणे 1/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 भाग कितना आ गया, फिजा को मिल गया। अब मंजू के पास अब चॉकलेट कितने बचे, देखिए हमने पहला अंजू का 3 भाग दिया गया, इसके बाद सुजाता को 4 भाग दिया गया, फिर फिजा को 2 भाग दिया गया। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 9 होता है, टोटल 12 बराबर भाग है। 12 में 9 करेंगे, हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 मंजू के पास कितने शेष भाग बचा, 3 भाग बचा। तो यहाँ जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। देखिए स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 बराबर 2 0, तो स्थानीय मान हमारा 3 से निकल के आ गया। अब अंकित मान या जाति मान क्या होता है, अंकित या जाति मान जो होता है वह सेम ही होता है। तो 3 का जाति मान 3 ही होगा, अंकित मान 3 ही होगा। तो 300 माइनस में 3 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 297, जो फोर्थ ऑप्शन में आपके ऑलरेडी दी गई है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़े बराबर हैं, किसके बराबर होंगी। ये हम एक प्रश्न कर भी चुके हैं। देखिए 11 इकाइयाँ, ठीक है, तो पहले जो बड़ी संख्या वो लिख लेते हैं, 11 सैकड़ा, मतलब 11 के बाद सैकड़ा के बाद 2 जीरो, 11 दहाई मतलब 1 जीरो, इसके बाद 11, किसको प्लस कर लीजिए, 1 2 2 1, 12 21 आ रहा है। तो हमारे देखिए कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 509 और 3028 का योग कितना होगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। 3028 के नीचे 509 कर दीजिए, इनका योग कर लीजिए, 8 9 17, 2 1 3, 5 3 35 37, किस ऑप्शन दिया गया है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न की पहचान कैसे करते हैं, प्रश्न के उत्तर स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार किंतु प्रश्न की सीमा में रहते हुए कर सकते हैं। 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है, 25 71 19 9 18 17 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। या कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5, या अपन अगली ऑप्शन है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखें, ठीक है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन कुल अंत वाला है, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया, 4 संख्याएं कोई लिखना है, 2.7 से बड़ी कोई भी संख्या लिख दीजिए। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न हमारा यह कहलाएगा, कौन सा, मुक्त अंत वाला प्रश्न यह कहला जाएगा। और काफ़ी सारे खुले अंत वाले होते हैं, तो खुले अंत वाला भी जब प्रश्न आएगा तो आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा। संख्या 90 707 को 9 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे चलिए 9 का भाग दे लेते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है, 9 1 कम 9, जीरो आ गया, जीरो उतर आएगा, भाग नहीं जाएगा, 7 उतर आएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, फिर 70 उतर आया, ठीक है। तो 9 7 63,
फिर यहाँ पे 7 शेषफल बचा, 7 ये उतार देंगे 77 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72, शेषफल हमारा 1 बचेगा। सॉरी, 77 में 72 घटाएंगे तो शेषफल 5 बचेगा। कितना है? 5 शेषफल बचेगा। तो यही पूछा जा रहा है कितना शेषफल बचेगा? 5। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। चलिए गुणनफल करना है। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5। इसके बाद दो संख्याएं 2 जीरो कर लेंगे, गुणे 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितनी देखिए संख्याएं हैं? एक ही है तो कर लेंगे 1 जीरो। तो 500 गुणे 60 आ गया। 5 और 6 का स्थानीय मान क्या निकल के आ गए? 500 और 60, और इनका गुणनफल कर लेना है। तो 5 6 का 30 और 3 जीरो कर लेना है, 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 किस ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है। ये आप लोग करेंगे, इस प्रकार का हम प्रश्न कर चुके हैं। 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़ा वाला सेम उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है इसको। चलिए सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है। गुणनफल 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए जिससे ये संख्या प्राप्त हो जाए? इस टाइप का भी प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन ये घटाना वाला इसलिए कर लेते हैं। 3001 में 101 का गुणा कर लेना पहले। ठीक है, तो 3001 में 101 का गुणा कीजिए सभी लोग, कितना आ जाएगा? ये देखिए गुणा ना करके आप लोग और भी कुछ ऑप्शन तरीके हैं। एक 60 तरीका हम आपको बता देते हैं, वो तरीका तो आप सभी लोग जानते हैं। एक तरीका और बता देते हैं, हमारे मन में आया है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, जैसे 3001 लिखा हुआ है। ठीक है, 3001 गुणे 101 लिखा हुआ है, 101 कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद करना -x घटाने पर हमारी संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? 30,000 3,03,11। ये हमारी संख्या लिख लेना। मान लीजिए कि 3001 गुणे 101 में x घटाने पर हमारी संख्या 3,03,11 प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये चूंकि गुणे के रूप में है, ठीक है, तो x बराबर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों का गुणा कर लेंगे और माइनस कर लेंगे, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो फार्मूले पर अगर जा रहे हैं तो x बराबर यानी 3001 गुणे 101, तो एक हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 3101 माइनस 30,03,11। इसको जब टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, आपका टोटल आपकी संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2790। आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 301 को 43 से भाग करने पर भागफल होगा। अब देखिए भागफल निकालना, तो भाग देखिए सभी से बन जाएगा, आसानी से प्रश्न है, सभी लोग भाग करके देखिए। और यहाँ पे जो आपका भागफल आएगा हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भागफल आपका 7,007 भागफल आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। यानी दो भाग करना है, दोनों भाग में जो शेषफल आएगा उनको माइनस कर देना, अंतर घटा देना। तो 34 करने पर जो हमारी संख्या प्राप्त होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। इस संख्या में आपको क्या करना है? 3488 में 12 का भाग करिए, जो शेषफल आए। 2478 में 11 का भाग करिए, जो शेषफल आए। दोनों शेषफल का अंतर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो 2 प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में दिए गए हैं। टोटल हम आज की क्लास में 15 प्रश्न किए। 15 में से आपने कितने तरीके समझा, आपने कितना इसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी मित्र को शेयर करना है, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को शेयर करना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम को फतेह करना है। मैं आपके साथ जयसवाल फिर इवनिंग शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।